आईआईटी बॉम्बे ही है कि और ऊपर का भी कुछ मिल गया, मतलब उससे ऊपर कुछ होता नहीं नहीं सर, आईआईटी बॉम्बे ही। तूने फ्रीज कर दिया क्या? नहीं, अभी फ्रीज नहीं किया। अभी फ्लोट पे डाल रखा है। हाँ। ओके, तो इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या चॉइस भरी है? उसके ऊपर गुवाहाटी में मैथमेटिक्स है और कुछ सीएस है और इलेक्ट्रिकल है। ओके 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 ओके, बहुत ही बढ़िया। तो भाई साहब कैसा लग रहा है, एक बार फिर से बताओ। सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी खुश हूँ। काफी सब खुश है अपने मम्मी पापा घर कहाँ पे। है यार? मम्मी पापा सर किसी काम से बाहर गए हुए हैं कल से। ओहो, अच्छा, तो अकेला ही है तू? हाँ। चल बहुत बढ़िया। तो चल, तो पहले तो अभी आपकी हाँ, तेरी 12th में कितनी थी? 28,000 एडवांस में, हाँ। है ना? और मेंस में? मेंस में शायद 22,000 थी 12th में। मेंस में 22,000 थी। हाँ हाँ, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा बेटा? सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कि मतलब मेरे को लगा नहीं था कि हो जाएगा, कि ऐसा मोटिवेशन शुरू में तो आ ही नहीं पाया था कि मैं कर लूंगा। फिर धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व होने लगे, जो पहले क्वेश्चन होते ही नहीं थे। मैंने मतलब कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि मैंने मार्क कर दिए थे, ये मुझसे नहीं हुआ इस साल। हाँ तो इस साल वो सारे क्वेश्चन आराम से हो गए, ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ हार्ड है मेरे लिए अब। हाँ, तो उसमें टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाँ, कि आपको किस तरीके से बताया जा रहा है। तो आपने टीचर्स के लिए क्या कहना चाहोगे? सर टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। मतलब जो सब्जेक्ट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थे, वो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट बन चुके हैं अब। और सर जैसे कि मैथ्स। सुबह हाँ सर। हाँ हाँ, तो मैथ्स, जैसे आपको 11th-12th में मैथ्स नहीं बिल्कुल पसंद था, तो हमारे पास हाँ मैथ्स के अभी सर बाय डिफॉल्ट ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया तीनों हो गया है ना? तो मैथ्स सर इसको 12th तक बिल्कुल नहीं पसंद था, और शायद ये जो 12th में आईआईटी नहीं बन पाया वो मैथ्स के कारण ही नहीं बन पाया, नहीं तो 12th में नहीं बन सर, जाता। वो बहुत कम मार्क्स थे, वो 81 मार्क्स ही थे। कट ऑफ तो सब में क्लियर हो गया था, पर वो 20-20 मार्क्स थे सब में एक तरह से। अच्छा, सब में बराबर ही बेकार हालत थी हमारी। और अब नंबर आए 170। हाँ भाई साहब, एक साल में सर 90 नंबर बच्चे ने बढ़ा लिए, एडवांस में बहुत बड़ी बात। बहुत ही बड़ी बात है। तो बताओ अब, हाँ, जैसे फिजिक्स आपको कितना मजा आया पढ़ने में? फिजिक्स में सर बहुत मजा आता। मतलब जो जीआरबी सर क्वेश्चन देते थे क्लास में, हाँ। उनको बस मतलब एक क्वेश्चन में कम से कम 15 मिनट तो लगनी थी, ऐसे क्वेश्चन होते थे वो। और फिर सर टेस्ट में शायद जे एडवांस की फिजिक्स इजी लग रही थी मुझे अपने टेस्ट से, यहाँ के फिजिक्स वाले टेस्ट से। तो हाँ, ये तो बात ट्रू है। और सारे सर बच्चे बहुत ये अच्छे बात अच्छे क्वेश्चन होते, बड़े बड़े क्वेश्चन, जो मतलब देख के ऐसा लगता था अगर ये हो गया फिर एडवांस क्या चीज है। तो सर इन्होंने घर में इतनी बढ़िया लड़ाई लड़ ली कि एक्चुअल लड़ाई में इनको लड़ाई लगी नहीं, कंफर्टेबल थे वहां पे। तो सर जो आप लोगों ने मेहनत करी ना पूरे साल, और इतने प्रेशर के बाद भी, मतलब इतना एक्सटर्नल प्रेशर रहता है कि भाई बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं, उसको अच्छा फील कराओ, ये सही करो, बात है, सही बात है। बट उसके बावजूद कोई नहीं डिगा, और उन्होंने बोला कि जो प्रिपरेशन है वो तो उसी लेवल की होगी। उसका कितना फायदा हुआ आपको? वो सबसे इम्पोर्टेंट वही रहा कि मतलब एक क्या था कि पहले की हमारे क्या था कि पहले जैसे टेस्ट नंबर नहीं आ रहे बच्चों के तो पेपर इजी कर दो, ये था उनका। पेपर इजी करते जाते थे जब तक बच्चों के नंबर नहीं दिखते उनको। और फिर बस उसी वजह से एडवांस के नाम पे कुछ नहीं पढ़ाया उन लोगों ने पहले। बाद मतलब हमारी क्लास में सिर्फ एक बच्चा था जो ऐट गया, बाकी सब हमारे कोई क्वालिफाई नहीं हुआ था। और इस बार का बैच देखो सर, इसका सारे आईआईटी जा रहे हैं। सही बात है। हाँ क्या बात है भाई, गजब। नहीं, बट पता है यहाँ तो लड़ाई इस बात पे होती थी कि इस बार फिजिक्स में ये कितना 60 का होता था, किसी बच्चे के 50 क्रॉस हो कैसे गए। मैंने इतनी बार सुना है जीआरबी सर का और सारांश सर का और बाकी सब टीचर्स का डिस्कशन कि भैया 40 से ज्यादा नहीं आने चाहिए अगली बार किसी पेपर में। पेपर लिए सर कभी कभार तो 20 भी नहीं आते थे मेरे फिजिक्स में, तो ऐसा पेपर आता था। अच्छा, और एक्चुअल पेपर में कितने हैं? एक्चुअल पेपर में शायद 55 है, ऐसा कुछ 53 या 55। गजब, बढ़िया गजब भाई साहब, मतलब अलग लेवल पे यार आपने बेटा खेला है, और सो प्राउड ऑफ यू। और सर इसकी आपको एक स्टोरी बताता हूँ। इस बच्चे को पूरे साल माइग्रेन था सर। अच्छा। इसे क्लास में भी नहीं बताया होगा कभी। नहीं, कभी नहीं बताया। बट कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग विद माइग्रेन फॉर 1 ईयर। 3-3, बड़ी 4-4 घंटे सर इसका ऐसा सर दुखता था। सही, माइग्रेन में तो खतरनाक दुखता है। हाँ, आप पढ़ाई नहीं कर पाओ, इतना दर्द होता है। तो ये पूरे टाइम, पूरे साल सर कभी भी इसका वो हो जाता था, इसका फ्लो बिगड़ जाता था। सही बात है। बट ये वापस आया, पढ़ाई करी, और सर आज देखो 3161 रैंक, करीब 3000 रैंक लेकर आए। हाँ सर, यस सर।
कितना भाई तो जब जैसे मान ले तेरा माइग्रेन तो भाई वो तो बिन बुलाया मेहमान होता है, सही बात है। जब हाँ उसकी सर, वो मर्जी कभी भी हो जाता है। तो आपने खुद को मोटिवेट कैसे करके रखा कि नहीं मुझे करना है? मतलब सर वो स्टार्ट होने के बाद तो एक तरह से 3-4 घंटे तो चले ही जाते थे। फिर मैं क्या करता था कि मतलब थोड़ा बहुत ठीक हुआ है अब, तो अब कुछ क्लास ले लेता हूँ, जो कुछ बचा हुआ है, या तो क्लास के बीच में हो जाता, क्लास से छूट जाती थी। हाँ। तो फिर क्लास लेना, फिर खुद भी ऐसा, तो मतलब कि यार इस पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार अपन ने ड्रॉप लेने का मतलब क्या निकलेगा, पढ़ना है तो अब इसको तो किसी तरह करना ही पड़ेगा मैनेज। तो ऐसे खुद को करता रहता था मोटिवेट। और सर वो एक बात, मैं हिंदी मीडियम से हूँ। क्या बात कर रहा है? अच्छा, हाँ सर, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये और भी बड़ी बात है। मतलब माइग्रेन के साथ करना एक लेवल था, और हिंदी मीडियम से माइग्रेन के साथ आईआईटी बॉम्बे जाना। भाई साहब आपको हमारी तरफ से साधुवाद। मैं भी क्या हिंदी मीडियम से। आप ले बेटा देख, कुछ टर्म समझ में नहीं आते मेरे को, तो वेलोसिटी का मतलब ही नहीं पता था जब मैं तैयारी की थी। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर? वेलोसिटी को वेग बोलते हैं। वेग। एक्सीलरेशन को त्वरण बोलते हैं। अच्छा, अरे वो खतरनाक हालत होती है। तो सर भी सर भाई अपने मतलब हिंदी मीडियम से पढ़ के एमएनआईटी पहुंचे बेटा। अभी सर का हाँ, 10 ईयर सर 10 ईयर था नहीं 20 ईयर कितना था आपका? मेरे 16 नहीं 20 ईयर का सेलिब्रेशन था कॉलेज में। हाँ, रियूनियन जो था नहीं वो तो उसका 15 ईयर वाला था। 15 ईयर वाला था। अच्छा, वो कोविड के टाइम पे होंगे इसलिए उन्होंने अब बुलाया आपको। ओके। तो नहीं, बट ये तो बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है यार। बहुत जबरदस्त बेटा तो आप हिंदी मीडियम, आपने 12th भी हिंदी मीडियम से करी है? हाँ। तो फिर आप ड्रॉप ईयर में अपने एडजस्ट कैसे करते थे? क्योंकि सर तो लंबे लंबे अंग्रेजी सर के क्वेश्चन मतलब- देखते थे। मतलब सर शुरुआत में 1.5-2 महीने तो सिर्फ ये समझने में लग गए थे कि पढ़ते कैसे क्वेश्चन को, कैसे अप्रोच करते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है फिर थोड़ा सा कंफर्टेबल होने लगा धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे लगभग 6 महीने बाद तो ऐसा लग रहा था मैं इंग्लिश मीडियम से ही हूँ अब तो। हिंदी का तो कुछ लगता ही नहीं था। हिंदी डेंजर लगने लगी थी फिर। मैं ये पूछना चाहता हूँ जेन्युइनली सर, क्योंकि अपने इतने सारे बच्चे हैं हिंदी मीडियम के जो लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, कि आपने वो सुधारा कैसे? मतलब सर जैसे कि पहले मैं हिंदी मीडियम से, तो मेरे को इंग्लिश की टर्म्स भी समझ में नहीं आती थी। ठीक है। फिर अपने यहाँ पर वो मतलब एक अलग से पीडीएफ दिया हुआ होता है। हाँ। जिसमें हिंदी और इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं मेन। हाँ। मैं क्या करता था, उनको एक कॉपी में लिख रखे थे मैंने अलग से पेजों में। अच्छा। जब जैसे टेस्ट होता था तो उसमें बस वो वर्ड देख लेता, इसका मतलब क्या होता है, उस हिसाब से क्वेश्चन को अप्रोच करने की कोशिश करता था। अब फिर वो थोड़ा थोड़ा, जैसे छोटे क्वेश्चन तो आराम से समझ में आ जाते हैं, पर बड़े क्वेश्चन में एक वर्ड मिस होता था और क्वेश्चन गलत हो जाते थे। ऐसे बहुत क्वेश्चन, मतलब 6-7 क्वेश्चन तो हर पेपर में गलत होते ही होते थे। कुछ छूट गया, कुछ कैसे हो गया। और इस वजह से फिर धीरे धीरे होने लगी। फिर इंग्लिश ऐसा लगने लगी कि मतलब एक तो क्वेश्चन पढ़ना, फिर नॉर्मली सारे वर्ड्स धीरे धीरे याद होने लग गए थे। और आपने फिर फाइनल पेपर इंग्लिश में दिया? हाँ। अच्छा भाई साहब, ये तो मतलब यार सुपरमैन निकला। एडवांस की तो लैंग्वेज हाँ। कैसे समझाओगा ये? हाँ। इंग्लिश के पेपर को समझना बहुत मुश्किल है बात होती है। अरे और इंग्लिश के पेपर को समझ के 170 मार्क्स लिया है भाई। हाँ भाई हमारी तरफ से सल्यूट है आपको, आप सच्चे योद्धा थैंक यू हो। सर। और आई थिंक इसने बहुत सारे हिंदी माध्यम के बच्चे सर सिर्फ अंडर कॉन्फिडेंस के कारण, मतलब उनमें क्या होता है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है। वो थोड़ा सा उनमें ऐसी भावना आ जाती है, यार मैं हिंदी मीडियम का, मुझसे क्या ही होगा। तू आज हिंदी माध्यम के लाखों छात्रों का इंस्पिरेशन बनने वाला है। ये तो मुझसे लिखा कर ले जा बेटा। यस मतलब सर, सर थैंक यू सर। क्या इस बच्चे की विल पावर है। सही बात है। पहले तो ड्रॉपर, आधा कॉन्फिडेंस तो वैसे ही खत्म, अरे मैं तो ड्रॉपर हूँ यार, मेरा क्या होगा। ऊपर से माइग्रेन, और हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, और सर आज आईआईटी बॉम्बे जा रहा है। आई थिंक आप लोगों ने जो साल भर मेहनत करी है उसका ऐसा फल मिलेगा, ये तो हम भी नहीं सोच सकते। सही बात कि ये होगा। नहीं बेटा, तो हैट्स ऑफ है। अभी राकेश सर की तो उस दिन बात कर रहा था, वो भी आ गए। आओ सर, आओ। यस सर। सर इसको ये ऑर्गेनिक इस भाई को पसंद आ गई है फाइनली, है ना। केमिस्ट्री में बहुत दुख रहा करता था, मैथ्स और केमिस्ट्री में दुख ज्यादा थे इसके, तो अब इसको फाइनली ऑर्गेनिक भी सर समझ में आ गई है। तो बेटा कैसा रहा? सर बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। आप मतलब जो बड़े बड़े क्वेश्चन देते थे, जैसे एक से दूसरी रिएक्शन, फिर वो 10-12 रिएक्शन, हाँ, उन्होंने सर सबसे ज्यादा हेल्प की, बहुत अच्छी लगे। मतलब इससे तुम्हारा क्या कि एग्जाम में तुम्हें सब कुछ लग रहा हो करा पहले से ही है, मतलब बहुत ज्यादा कोई पैनिक नहीं हुई हो? सारी रिएक्शन मैच हो गई थी लगभग, एक भी बाहर की नहीं लग रही थी, ये सब पड़ा हुआ है। 3 क्वेश्चन तो एजिट जो हमने जो अपने जो लास्ट में हम लोग कराया था ना मिशन आईआईटी के अंदर, एग्जैक्ट वही का वही आ गया था। हाँ सर। हाँ बहुत बढ़िया। तो बेटा एक चीज मुझे बताओ, जैसे किसी बच्चे को अगर तुम्हें बताना हो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना हो,
और ये हाँ सर, ऑर्गेनिक मतलब कैसे करते हैं फिर? तुमने कैसे किया? सर कैलकुलेशन मतलब जैसे बड़े बड़े मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सबसे ज्यादा हार्ड होता है उसमें, और फिर उनसे डिवाइड वो सब। तो सर मैं क्या करता था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने से ज्यादा मैं उन पे मतलब पूरा स्ट्रक्चर है उसको टिक लगाता, टिक लगा के काउंट करता था, अच्छा। उस हिसाब से हो जाता था। पर यार और पेपर उससे तो फिर कंप्यूटर पे होता था। डिवाइडेशन में हाँ पेपर तो कंप्यूटर पे होता है, तो स्ट्रक्चर बनाता था क्या एग्जाम में? जैसे सर अपना पॉलीमर मतलब सर वो आया था, हाँ हाँ जिसमें वो बीच में से वाटर हटा के भयंकर भयंकर कैलकुलेशन जो कैलकुलेशन थी, बहुत थी वो उसमें। कैसे किया हाँ तुमने? सर वो वाला सर मतलब मैंने कैसे किया था, मतलब एक तो शुरुआत में तो टिक लगाता था पेपर पे लगभग 4-5 महीने। हाँ। फिर धीरे धीरे सर आदत ही हो गई कि मतलब एक तरह से आंखों पे टिक लग जाता है कि ये वाला ये वाला ये वाला, ऐसे गिनता गिनता एक्सपर्ट हो गए एक तरह से, इतने क्वेश्चन कर लिए थे। और सर वो क्वेश्चन तो ऐसा था कि मैंने इनको जब मिशन IIT कराया ना सेकंड वाला, तो मैंने इनको होमवर्क दिया था क्वेश्चन। अच्छा, हाँ ओके। होमवर्क में एग्जैक्ट यही क्वेश्चन दिया था, नायलॉन 2 नायलॉन 6 बनाने बनाने के लिए। और यही 500 हाँ ही सर। मॉलिक्यूल दिया था। अच्छा, सेम ही आ गया। सर इसका रीजन भी है क्योंकि इससे 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया था, उसमें 500 मॉलिक्यूल लिया था। क्वेश्चन दूसरा था, तो मैंने डेटा भी वही उठा लिया था और एग्जैक्ट वही कोई मैच कर लिया। तो सर ये जो आपके इतने बाल सफेद हुए ये वो ऐसे ही हुए 19 साल से यही करते 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 करते। बट सर ये इतने प्यारे बच्चे हैं, आप लोगों ने इनको जो बोला ना 100% पूरे साल माना। अच्छा ये देखो 12th के साथ बच्चा निकालता है वो तो बहुत अच्छी बात है, पर पूरा साल एक ड्रॉपर होने का प्रेशर कैसे मैनेज किया इसने, ये भी बहुत बड़ी बात ये है। तो है, ये मतलब ये अपने बच्चों को बताया कि भाई कैसे इसको मैनेज करना, तो बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ आती है। हाँ, क्योंकि वो ड्रॉपर होने को ना पाप मान लेते हैं जब तक सिलेक्शन नहीं होता, और उस चक्कर में बहुत सारे बच्चों की परफॉर्मेंस खराब होती है। तो आपने कैसे मैनेज किया बेटा? सर मतलब शुरुआत में ऐसा लगता था कि ड्रॉप ले रहा हूँ, पर एक साल में मतलब जो पुराने टीचर थे मेरे, हाँ। वो सब ऐसे ही बोलते थे कि वेस्ट होएगा, कुछ नहीं है, तेरा रैंक कम भी बढ़ जाएगा, कोई फिर हमसे मत कहना कुछ भी, हमने तो कहा था तेरे से। फिर मतलब सर 2 महीने 3 महीने तक नंबर भी फिर ठीक ठाक आने लग गए थे। पहले शुरुआत में तो इतने अच्छे नहीं है, फिर अच्छे आने लगे थे, मतलब काफी पेपरों में तो बहुत अच्छे नंबर थे शुरुआत में। फिर धीरे 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 वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ गया कि कैसे हो ही जाएगा इस बार, मतलब अच्छी कॉलेज तो ले ही लूंगा। ऐसे नहीं था कि इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मेरा था 120 30 40 तो ले ही आऊंगा, नॉर्मल IIT तो ले लूंगा। हाँ बहुत ही बढ़िया। नहीं बट अमेजिंग है सर। एक तो 13 बच्चा जो 12th के बाद आता है ना ड्रॉप करने, तो मुझे जो इस बच्चे से पूछना है कि जब तैयारी करना शुरू करता है तो उसमें तो बीच में कभी ना कभी ऐसा कोई फेज आता होगा कि इसमें डीमोटिवेट हो जाता होगा, या फिर कहता या कैसे, मतलब उस फेज को तुमने कैसे संभाला, मुझे ये जानना है। मतलब सर ये पूछ रहे हैं कि आपके ड्रॉप ईयर का वर्स्ट फेज कौन सा था साल का, और उससे ओवरकम कैसे किया आपने? सर वर्स्ट फेज तो स्टार्टिंग का ही था लगभग, कि कैसे स्टार्ट करूं मैं, कैसे दोबारा खुद को मोटिवेट करूं। मतलब कुछ दिनों तक तो पढ़ ही नहीं पाया था। एक तरह से दोस्तों से बात हो रही, कोई कहाँ जा रहा है कोई कहाँ जा रहा है, ऐसे बस उसमें मामला तो ऐसे खराब कर दिया था उन लोगों ने। तो सर मैंने दोस्तों से बात करना छोड़ दिया था, लगभग शायद 3 या 4 महीने किसी से बात नहीं करी थी। फिर धीरे धीरे उनसे कि उनके भी मार्क्स ठीक ठाक आने लगे, तो कोई कहाँ था कोई कहाँ था, या तो कुछ ज्यादातर जा चुके थे या फिर कुछ 1-2 बचे थे वो मार्क्स आ रहे थे। तो फिर उनसे बात होने लग गई थी कि कैसी प्रिपरेशन चल रही है और किस टाइप से, मतलब एक नोट्स को बार बार रिवाइज करने के तरीके, वो ऐसे हम आपस में बात करते रहते थे। चैप्टर्स में क्या है, हमने ग्रुप बना रखे थे कि कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा डाल दो, दूसरा सॉल्व करके भेजना है, उसको ऐसे करना था। हम तीनों चारों का था। तो ये एक हमें नई चीज मिली। मतलब सर मैक्सिमम बच्चे तो दोस्तों को बिगाड़ने के लिए यूज करते हैं, इसने बहुत स्मार्ट वर्क किया। इसने एक्चुअल अच्छे दोस्त बनाए जो पढ़ाई में लगे हुए थे, और वो इसका सुधरने का कारण बने। मतलब नहीं तो मैक्सिमम लोग तो क्या सर दोस्तों को तफरी करने के लिए, मूवी देखने जाने के लिए, इधर उधर की फालतू काम करने के लिए उसलिए यूज करते हैं। पर इस बच्चे ने दोस्तों को अपनी पावर बनाया और कितना कंस्ट्रक्टिवली यूज किया यार। मतलब सब कुछ सही होना पड़ता है तब IIT बॉम्बे मिलता है। सही था। इसमें एक चीज मुझे और लग रहा है कि इससे क्या है कि आपको बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन का कलेक्शन भी मिल जाता, जो मतलब अलग टाइप के क्वेश्चन थे उनका कलेक्शन भी मिल गया। देखा जाए तो भाई नॉर्मल क्वेश्चन तो बच्चा कर ही लेता है, फंसता कहाँ पर था, कुछ अलग आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होता है। उसने उसको क्या किया, ग्रुप बना के अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया, और सर उसके वेरिएबल सॉल्यूशन, क्योंकि हर बच्चा अपने अलग तरीके से सॉल्व करेगा। तो मतलब इन्होंने ऑनलाइन में बैठे बैठे ऑफलाइन की पूरी फील ले ली, क्योंकि जो पीयर डिस्कशन होता है वही ऑफलाइन की एक पावर है, उन्होंने वो ऑनलाइन में भी कर लिया। क्या बात है। और सर ये प्योर ऑनलाइन का बच्चा है 100%। इसने ड्रॉप ईयर में कुछ नहीं और ज्वाइन किया, ये अपने वॉरियर बैच में आया और घर बैठकर पूरा 1 साल आज ये बच्चा IIT बॉम्बे जा रहा है। बधाई हो बेटा इसमें तो। मतलब एक मेरा क्वेश्चन
बेटा एक तो बच्चों को सबको है ना सर मैथ्स में थोड़ा डर लगता है। इसको तो बहुत ही लगता था। हाँ सर। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि यार मैथ्स में जैसे तुमको डर लगता था, या फिर क्या बोलना चाहोगे यार कि मैथ्स में बाकी बच्चे क्या करें कि यार उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाए? सर मैथ्स में डर इसलिए लगता है कि मतलब एक तो मैथ्स ऐसा लगता है कि बहुत डेंजर सब्जेक्ट है, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है। पर अगर शुरुआत करते हैं ना छोटे छोटे क्वेश्चन से, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं अपने जैसे 1A में होते हैं, 1 में होते हैं सर, वो अगर आपसे मतलब ऐसे होने लगे कि लगातार बनने लग गए, आपको वो हार्ड नहीं लग रहे, और फिर मतलब जैसे बेसिक एक ही टॉपिक के एक ही जैसे कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मूला है, उसके अगर आप 1 से 2 से 3 क्वेश्चन कर लेते हो, फिर वो इजी लगने लग जाता है। और फिर सर मतलब जो भी बहाना बनाते हैं, मतलब मैं भी खुद से बहाने बनाता था। मैं क्या करता था कि पहले डायरेक्ट उठाया लास्ट टॉपिक का सबसे बड़ा क्वेश्चन, अब ये नहीं हो रहा मतलब मैथ हार्ड है ये करता था सर पहले मैं। हाँ सर, बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चन करने स्टार्ट करे थे, फिर बहुत इजी लगने लग जाती है मैथ धीरे धीरे। फिर मतलब मैथ को क्या है, फॉर्मूले अपन को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए सारे। ऐसे लगता है कि मैथ बहुत बड़ी है, क्योंकि वो बहुत बड़ी तो कैलकुलेशंस होती है उसमें, आधी के 90% कॉपी तो सिर्फ क्वेश्चंस होती है। वो छोटे मोटे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो बहुत काम आते हैं। जैसे वो अपने कौन सा टॉपिक था वो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, उनमें सर एक वो नॉर्मल अपने 1/, वाले होते हैं x² वाले, वो सर देख के डर लग जाता था कि ये तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कुछ आता ही नहीं हमको। और फिर सर उनको फॉर्मूले याद करे, और शायद एडवांस में भी 1 या 2 क्वेश्चन तो आ ही गए थे उससे। बेटा तेरे एडवांस में कितने नंबर थे मैथ्स में? मैथ्स में शायद 55 या 55 तीनों में बराबर नंबर लाया ये लड़का, तीनों में ऑलमोस्ट, मतलब एक आध नंबर का फर्क है। अच्छा। हाँ तो अपने जो बाद में टेस्ट हुए थे, मिशन IIT वाले टेस्ट जो लिए थे, उसमें कितने नंबर आते थे तेरे? 140। ओवरऑल मैथ्स में 60 के आसपास है, 60-70 ऐसे जाते थे मैक्सिमम। नहीं, पर इसके जो टफ टेस्ट आप लोगों ने लिए ना, उसमें इसके 140-150 का एवरेज था। मेरी इससे बात हो चुकी है एक बार। अच्छा, मतलब इसके एडवांस में ज्यादा नंबर आए अपने टेस्ट के कंपैरिजन में। तो अपने टेस्ट तुम्हें तो बच्चे बोल ही रहे थे सर, मैंने आपको बताया ना कि बहुत अच्छे लेवल के पेपर दिए थे इस बार। बहुत खतरनाक पेपर बने। ठीक है सर, जो बच्चा अपना टेस्ट में जितना कर रहा है, उसके नंबर भी ऑलमोस्ट उसी के ही आसपास ही रहे हैं, जितने नंबर या उससे बेहतर ही रहे हैं, उससे नीचे तो नहीं आए हैं। अच्छा, एक अब थोड़ा फन क्वेश्चन पूछता हूँ, चल ये तो सीरियस बात होगी। कॉलेज जाने के बाद सबसे पहला काम क्या करेगा? जिम तो तूने जाना शुरू कर ही दिया है। हाँ सर, तो पहले तो सर पूरा कॉलेज एक्सप्लोर करना है, पूरे रोड नापने वहाँ के। मतलब कॉलेज ही एक्सप्लोर करना है या फिर तो नहीं, बट ये बात सही है सर। आई थिंक सबसे पहले जब भी अपन कॉलेज बिल्कुल, जाते कॉलेज हैं में तो घूमते हैं। जो इतना देख, IIT बॉम्बे का मुझे पता है कि तेरे को मिनिमम 1 महीना लगेगा अगर तो एक गली नापना चाहता है तो, क्योंकि वो इतना बड़ा कैंपस है, और तो तेरे को मजा भी होता है। तो ये सबसे पहले आजकल क्या है कि सारे IITs वगैरह में, सारे NITs वगैरह में कैंपस बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं। हर साल कुछ ना कुछ अच्छा होता है, इम्प्रूव होता जा रहा है ना। और भाई हाँ, सारे ऑलमोस्ट हो गए। अब एक ये बता दे लास्ट कि जो बच्चा ड्रॉप ईयर ले रहा है अभी या ले चुका है, उसके लिए 3 चीजें बता दे जो वो करे कि वो भी तेरी तरह IIT बॉम्बे में पहुंच जाए। सर एक तो मतलब फर्स्ट तो कि खुद पे से अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्फिडेंस। कि अगर प्रिपरेशन भी नॉर्मल होगी ना और कॉन्फिडेंस होगा, तो वहाँ आपकी सबसे मतलब जो गलतियां होती है वो कम हो जाएगी बहुत। नहीं तो अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, चाहे प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी है, वो 2-4 क्वेश्चन फ्री फोकट में गलत हो जाएंगे। और सर दूसरा कंसिस्टेंसी, मतलब आपको रोज ऐसा हो गया कि 60-70 क्वेश्चन करने ही है, नहीं तो सोना नहीं है। ऐसे जो होमवर्क देते हैं अपने, मतलब जैसे 2A पे क्वेश्चन देते कि ये क्वेश्चन करने हैं, वो सर जब तक करे हो नहीं, जब तक ना हो, जब तक सोना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे मतलब खुद में मोटिवेशन रखना है। और सर एक कि शुरुआत में ड्रॉप ईयर में हो तो अब दोस्तों से थोड़ा दूर रहो शुरुआत में, जो कहीं बाहर कॉलेजों में जा रहे हैं उनसे, क्योंकि उनका मूड एकदम अलग हो जाता है। थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील होता है कि यार इसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। हाँ। नहीं, जरूरी नहीं है सर। जैसे मान लो कोई जिसका नहीं भी हुआ हो, हाँ। वो प्राइवेट में भी जा रहा हो, तो भी वो बातें ऐसी करते हैं कि भाई अब हम तो ये घूम रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, वो तो फिर खुद से वो वैसा वाला फोमो हो जाता है कि यार वो तो घूम रहा है, मैं नहीं घूम पा रहा। सही बात है। तो बहुत सही, बहुत बढ़िया। और आपकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है बेटा। दुनिया में जितनी तकलीफें आ सकती थी आपको वो सारी ऑलमोस्ट आ गई, फिर भी आपने डटे रहकर इतना इम्प्रूव किया। पूरे साल आपने इतनी पढ़ाई करी और ईसरल का नाम आपने बहुत। और सर ये अपने कहाँ, बाड़मेर के रहने वाले हो बेटा आप? दौसा का रहने वाला है बच्चा, और इतनी छोटी सी जगह पे बैठकर इसने पढ़ाई करी और ये पहुंच गया।
है ना। तो वी आर प्राउड ऑफ यू, और आप ऐसे ही खूब हर दिन तरक्की करो, हर दिन आप बहुत अच्छे और ऊपर 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 जाते जाओ, है ना। और वो जो बेटा सर्टिफिकेट दिया है वो पेरेंट्स को प्रिंट करा के जरूर देना। इट विल बी सच अ बिग थिंग फॉर देम कि यार हाँ, हमें इतने साल की तपस्या का हमें एक रिजल्ट मिला। ठीक है, चल बेटा लकी, ऑल द बेस्ट, ऐसे ही लाइफ में फोड़ते जाओ। ऑल द बेस्ट।